नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते कार्य मुक्ति करतार है। ये 10 लक्षण महापर्व जो चल रहे हैं अभी, उनमें आज दूसरा दिन उत्तम मार्दव का। कल उत्तम क्षमा की चर्चा हो ही गई थी, आज उत्तम मार्दव की चर्चा में क्या है उत्तम मार्दव, इनको क्या क्या भ्रांतियां इस बारे में चलती है, क्या क्या समझते हैं लोग, क्या क्या गलत बातें समझते हैं इस बारे में कि मार्दव क्या है, और मार्दव को जिस कषाय से जोड़ा जाता है अर्थात मान कषाय, उसके बारे में क्या क्या समझते हैं। तो उन सभी बारे में अपन देखते हैं आज। तो जैसे क्षमा अपनी आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार ये मार्दव भी अपनी आत्मा का ही स्वभाव है, जो कि कभी मिटने वाला नहीं है। ये मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो आत्मा में शांति उत्पन्न होएगी, कब? मान के अभाव रूप जो शांति उत्पन्न होएगी, उसी का नाम है मार्दव। उत्तम मार्दव धर्म नहीं, मार्दव उसका नाम है मार्दव। कोमलता का नाम है, वास्तव में कोमलता जो है उसका नाम है मार्दव। ये जो मार्दव धर्म है, ये हमें आज तक मान कषाय के कारण प्रकट नहीं हुआ। जो मान कषाय आज तक अनादि से हमारे चले आ रही है ना, जो कषाय, उनमें जो दूसरे नंबर की कषाय मान कषाय, उसके कारण आज तक हम लोगों को ये उत्तम मार्दव धर्म प्रकट नहीं हुआ है। ये मान कषाय की प्रवृत्ति ऐसी है कि इसके अंदर मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने की रहती है, मतलब अपन सबसे ऊपर और पूरी दुनिया हमारे से नीचे, अपन ऊंचे हैं दुनिया नीचे है, दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयत्न करता है इस मान कषाय के कारण। कि जैसे कुछ भी हो, मतलब इस क्या क्या नहीं करता इस मान कषाय के कारण, छल कपट करेगा, अपने सम्मान के प्राप्ति के लिए सारी चीजें करेगा, यहाँ तक कि धन आदि पदार्थों का संग्रह करेगा, और जो भी चीज है, मतलब घर बार पुत्र स्त्री सब धन सब चीजों को छोड़ने पर भी अपना मान नहीं छोड़ेगा। ऐसा मतलब पूरा डूब रखा इस मान। ऐसा खतरनाक एक वो है जिसके कारण आज तक ये संसार का परिभ्रमण कर रहा है और आज तक ये छूटा नहीं है। मान कषाय से, मान कषाय में कठोरता है, वो टूट जाएगा। जो मानी जीव होगा ना, जिसको मान होगा, वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन जो मार्दव है उसमें कोमलता है, सरलता है, वो हर परिस्थिति में सहज रहेगा, सरलता से अपना जीवन व्यतीत करेगा। मानी की तरह नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा लग जाए, ये लग जाए वो लग जाए, किसी भी चीज को दाव पर लगा, अपनी जान दाव पर लगा देगा, लेकिन वो झुकेगा नहीं। ऐसा है ये क्रोध और मान दो कषाय हैं, पहली क्रोध और दूसरी मान। तो अब इसमें क्रोध कषाय को पहले क्यों लिया और मान को पहले क्यों लिया? तो ऐसा है कि ये जो चारों कषाय है ना, इनका क्रम एक एक करके ऐसे रखा गया है कि क्रोध कम खतरनाक है। वैसे चारों कषाय खतरनाक है, लेकिन क्रोध कम खतरनाक है और मान उससे अधिक खतरनाक है, माया अधिक खतरनाक है, और लोभ को तो पाप का बाप कहा जाता है, तो वो तो है ना। तो ऐसे इस क्रम से लिया गया है। तो अब कषायों में भी इसका दूसरा नंबर है, और जो अपने 10 धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, इनमें भी इसी का दूसरा नंबर है। तो कैसे?
तो इसको दूसरे नंबर पर इसलिए लिया गया है क्योंकि जैसे जब हमें कोई गाली देता है, मारता है, सताता है, अपना दिल दुखाता है, तो अपन उसके प्रति क्रोध करते हैं। लेकिन जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उसके प्रति मान करने लगते हैं, हमें मान उत्पन्न होता है जब कोई हमारी प्रशंसा करता है। मतलब दुनिया में निंदा और प्रशंसा दोनों ही चीजें सुनने को मिलेगी आपको, है ना। और दोनों ही कषाय हैं, दोनों ही द्वेष रूप है। फिर चाहे वो क्रोध हो चाहे मान हो, दोनों द्वेष रूप है, दोनों कषाय हैं। और जब तक कषाय रहेगी ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब ये कितनी खतरनाक है कि हमें विचार करना चाहिए कि जिनका जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने पर, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य मतलब जो हेल्दी ना हो, जो ऐसे कमजोर से हो ना, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने पर उन्हें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की जो हवाएं होती है वो परेशान करती है। कैसे कि गर्मी यानी गर्म हवा के अंदर वो बाहर निकलेंगे तो उनको लू लग जाएगी, और ठंडी हवा में अर्थात सर्दी में बाहर निकलेंगे तो उनको जुकाम हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा जो आत्मिक स्वास्थ्य है, जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है ना, उनको ये निंदा और प्रशंसा दोनों प्रकार की कथाएं, दोनों प्रकार की परिस्थितियां, दोनों प्रकार की चीजें परेशान करती है। निंदा के कारण, निंदा की जब गर्म हवा चलती है ना तो वह क्रोध करता है, और प्रशंसा की जब ठंडी हवा चलती है तो उसको जुकाम हो जाता है। मतलब घूम फिरकर वो दोनों ही कषायों के अंदर, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर बीमार ही होएगा। ये जो निंदा है ना, निंदा निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र करते हैं। इसीलिए क्रोध के निमित्त जो है उनको तो क्रोध के जो निमित्त है उनको शत्रु बताया, लेकिन जो मान के निमित्त है ना उनको मित्र बताया। आप कभी भी किसी चीज पर गौर करेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ये मैं हूं, है ना। मतलब मैं हूं, अपना जो ये अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस जो है, ऐसा जो भाव है, ये तो हर एक को अनुभव होता है और ये सही भी है। लेकिन मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, ये जो भाव है ना, ये हमें जो आज तक घेरा है, ये जिसने हमें आज तक घेर रखा है, ये जो भाव है ना, ये अहंकार का भाव, ये मान कषाय का कारण है। ये अहंकार रूप जो हमारा भाव है, इसके कारण हमें मान कषाय होती है, और ये बहुत खतरनाक है। मतलब आप दुनिया को देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो भले ही हमारे गुण को अवगुण रूप प्रस्तुत करें, है ना, वो तो दूर रहेंगे। मतलब गुण को अवगुण वो कहा हमारे पीठ पीछे प्रस्तुत करेंगे, परंतु हमारी चापलूसी करते हुए जो लोग हैं, है ना, वो हमारे एकदम निकट रहेंगे, हम उन्हें अपने निकट रखना चाहेंगे। जितने भी लोग होंगे, प्रशंसा करने वाले जो लोग होंगे ना, उनको हम अपने पास में रखना चाहेंगे, लेकिन जो निंदा करने वाले लोग होंगे उनको दूर रखना चाहेंगे। और निंदा हमेशा पीठ पीछे करेंगे, सामने कोई नहीं करेगा। और प्रशंसा हमेशा अधिकतम आपके मुंह पर की जाएगी, आपके सामने की जाएगी। मतलब बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिनकी प्रशंसा उनके पीठ पीछे भी हो रही है। बहुत भाग्यशाली है वो लोग, क्योंकि सामने तो हर कोई प्रशंसा करता है। अभी मेरे सामने कोई रहेगा तो वो मेरी प्रशंसा ही करेगा, लेकिन जो मेरी पीठ पीछे भी प्रशंसा कर रहा है ना, वह असली प्रशंसा है। और इसीलिए इसीलिए मान कषाय ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अपन हमारे जो क्रोध के जो निमित्त है अर्थात शत्रु, उनको तो अपन हमेशा दूर रखना चाहते हैं, और मान के जो निमित्त है अर्थात मित्र, उन्हें हम हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। क्रोधी जो होता है ना, उसको कभी भी विरोधी की सत्ता, विरोधी का पास में रहना वह स्वीकार नहीं होता। मानी को हमेशा भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, सभा चाहिए, अपने से नीचे बैठने वाले लोग चाहिए, अपने से दीनहीन, जो अपने से नीचे हो, चाहे वो जाति में हो, कुल में हो, किसी भी परिस्थिति में अपन से नीचे हो, ज्ञान में हो, अपने से नीचे लोग उसको हमेशा पास में चाहिए। इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है। असफलता क्रोध और सफलता मान उत्पन्न कराती है। आप कभी भी देखेंगे, जैसे मैंने कोई चीज स्टार्ट की, जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, और मैं वो बिजनेस करता जा रहा हूँ, पर मैं उस बिजनेस को करने में असफल हो गया। मतलब मैं जो रिजल्ट चाह रहा था, या जैसे मैं जो चाहता था कि ये बिजनेस मेरा यहाँ तक पहुंचे,
वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं असफल हो गया उस बिजनेस के अंदर, तो वो क्रोध का कारण है। मुझे गुस्सा आएगा कि यार ऐसा क्यों है, मैं अपने जो अंडर में काम कर रहे हैं उन पर गुस्सा कर लूंगा, ये क्यों हो रहा है, कोई टेंडर अपने हाथ से निकल जाए तो मैं उन पर गुस्सा करूंगा, कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, किसने अपनी जानकारी लीक की, किसने लीक की जो अपनी कंपनी की डिटेल्स थी, ये चीजें, इन चीजों को मतलब असफलता क्रोध की जननी है और सफलता मान की। और अगर वो कंपनी जो मैंने स्टार्ट की वो अगर टॉप पे पहुंच गई है ना, तो जहां भी खड़ा होएगा ना तो अपने को इंट्रोड्यूस ऐसे ही करेगा कि आपको पता है हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, इस कंपनी का सीईओ हूं, मालिक हूं मैं इस कंपनी का, मेरी कंपनी है ये जो आप कंपनी देख रहे हो ना, ये मेरी है। मतलब ये मान जो है ना, ये मीठा जहर है जो अपने को मतलब मिलने पे तो अच्छा लगता है पर है बहुत दुखदायक। मैं आप कभी कौन भी हूँ देख, कहाँ से आया, मैं कौन हूँ कहाँ से आया, वो विपरीत अपेक्षा से सोचते हैं हम। हाँ हम वही जैनागम में कहा मैं कौन हूँ आत्मा, ये यहाँ मैं कौन हूँ, वो अपनी पोजीशन से बताता है। और कहाँ से है, मैं मेरे पास कुछ नहीं था, अभी मैं इतना हो गया बड़ा। वही वो उसको मान होता है इस चीज का, यही तो खतरनाक है, इसीलिए तो मान ज्यादा खतरनाक है क्रोध से, यही कारण है। मतलब ये जो ख्याति है ना, ख्याति, ये ख्याति का जहर है ना। वह ये जो मतलब जैसे अपन देख रहे हैं कि ये मान मीठा जहर है, तो कैसे कि वो मीठा, जैसे अपने को मीठी चीज पसंद आती है ना, तो अभी जैसे जहर में कोई मीठा मिला के दे तो हमें 1 सेकंड के अंदर पी लें, हमें ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, कोई मीठी चीज है, मीठा मीठी चीज है मतलब, लेकिन उसके प्रति अपन ये विचार नहीं करते कि वो दुख रूपी है। अपने को मीठा पसंद हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो जहर में मीठा मिला के हम पी जाएंगे, हम ये भी तो विचार करेंगे ना कि वो जहर है, वो दुखदायक है, इस चीज का विचार नहीं करते। ये जो ख्याति है ना, ख्याति, ये ख्याति एक ऐसा जहर है जो हमें आत्म ख्याति, जो अपनी आत्मा की ख्याति है ना, उसका नाश करती है। ये जो मान कषाय है, ये जो ख्याति लाभ है, ये अपनी आत्म ख्याति का नाश कर रहे हैं निरंतर, हमेशा निरंतर दिन रात अपनी जो आत्म ख्याति है उसका नाश हो रहा है। इन ख्याति लाभ, ये जितनी भी चीजें अपने को दिख रही है ना, मान कषाय, अपने आप को ऊंचा देखना, दूसरे को नीचा देखना, मैं सबसे बेस्ट हूं, कोई और मतलब मेरे से मेरे बराबर नहीं है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो सोच है, इसी के कारण सारी चीजें हो रही है, मतलब संसार के अंदर परिभ्रमण चल रहा है। और ये जो मान कषाय है ना, ये 8 प्रकार के 8 चीजों के कारण होती है। टोटल 8 चीजें हैं जिनके कारण रत्नकरण श्रावकाचार्य उसके 25वें श्लोक के अंदर बताया है कि ये जो मान कषाय है ये 8 प्रकार की, 8 प्रकार के कारण होती है, 8 प्रकार की चीजों के आश्रय से होती है। कौन सी? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, वृद्धि अर्थात रिद्धि, शरीर और तप, इन 8 प्रकार की चीजों से हो रही है। ये जो मान होता है ना, हमें ज्ञान का मन होगा, ज्ञान का मत होगा, ज्ञान में हम ऐसा समझेंगे कि भाई मेरे को जो आता है वो और किसी को नहीं आता है। कुल के अंदर मेरा जो कुल है वो सबसे उच्चतम कुल है। जाति, मेरी जो जाति है वो सबसे अच्छी है। बल, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। रिद्धि, मुझसे ज्यादा रिद्धियां किसी और को प्राप्त नहीं है। तप, सेम मतलब सब पे लगा दीजिए आप। शरीर, मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया के अंदर कोई है, मैं मोस्ट हैंडसम मैन हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, टॉप 3 में मेरा नाम आता है, ऐसा कहते हैं ना, कोई हो टॉप 3 में मेरा नाम आता है। तो ये जो है ना, मतलब आप कभी भी देख लेना कि इन्हीं कारणों के अंदर, मतलब घूम फिर के अंदर कहीं ना कहीं यही 8 कारण मूल रूप से आपको दिखाई देंगे जिनके कारण हमें मान होता है, जिनके कारण हमें लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, इन्हीं का कारण होएगा, है ना। आप अभी कभी ऐसा सोचेंगे कि जो मतलब जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो जिनके पास में धनाधिक है, मतलब जिनके पास में धन है या जिनके पास में अच्छा शरीर है, अच्छा रूप है, रिद्धि है, या वो जो मतलब ये 8 प्रकार की चीजें हैं, मात्र वही मान कषाय को पुष्ट कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है,
जिनके पास नहीं है ना, वो भी मान कषाय वाले जीव है। कैसे? जैसे अपन लोग देखें कि ये मान कषाय के अंदर अपन ने क्या क्या इतनी इतनी चीजें ली। जैसे रूप वाले जो है, रूप वालों को रूप का मद होएगा, बल वाले जो है बल वालों को बल का मद होगा, है ना, निर्बलों को नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि मात्र, ऐसा भी आपको देखा जा सकता है कि जिनके पास में रूप नहीं है, जिनका कुल अच्छा नहीं है, जिनकी जाति अच्छी नहीं है, जो मतलब आप देखें जिनका रूप अच्छा नहीं, शरीर अच्छा नहीं, ज्ञान अच्छा नहीं है, मतलब 8 प्रकार की परिस्थितियां विपरीत है, एक भी कारण नहीं है उनके पास में इन 8 में से, लेकिन फिर भी उनको मद है, लेकिन फिर भी उनको मान कषाय है ना। मतलब मात्र ऐसा नहीं है कि मान कषाय का अभाव हो, है ना, तभी हमें मार्दव धर्म का धनी होगा। और जो उन्हों को जिसके पास नहीं है, उन्हों को मान कषाय, वो थोड़ा उसको बताएंगे कैसे उन्हों को मान कषाय है। हमको वो जिसके पास बहुत है वो तो हमको ऑब्वियस है, हम देखते हैं, हाँ, जानते वो तो दिखता हैं। ही है ना। हाँ। लेकिन जिसके पास नहीं है, मान कषाय नहीं है, उसका अर्थ ये हुआ कि मार्दव धर्म नहीं है। हम लोग उसको ऐसा समझते हैं कि उसके मार्दव धर्म हो गया। जिसके पास में ये चीजें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्दव धर्म, वो मार्दव धर्म का हाँ। धनी होगा, उसके उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया। जैसे कोई दीन दरिद्री है, कोई जैसे भिखारी है, कोई ऐसे चल रहा है, अब उसके पास में कुछ भी नहीं है, न शरीर है, न कुल है, न जाति है, कोई एक भी चीज नहीं है, न धन है, न संपदा है, न ज्ञान है, कोई भी चीज नहीं है, न रूप है, न शक्ति है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया, हम उसको इस उससे नहीं लें, है ना। मतलब मात्र मान कषाय के अभाव ही मार्दव धर्म का धनी होगा। जिसके मान कषाय का अभाव है, मात्र उसी का ही मार्दव धर्म होगा, यह मानना गलत है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि जैसे जो धनादि पर पदार्थ के संयोग मात्र से अगर हम मान कषाय मानेंगे, है ना, या उनके अभाव के अंदर मार्दव धर्म मानेंगे, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ना उसने मान कषाय को समझा और ना ही मार्दव धर्म का सच्चा स्वरूप समझा। क्योंकि ऐसा भी तो संभव है कि उसके धनाधिक का संयोग हो और उसको धन का मद ना हो। ऐसा भी तो संभव है कि उसको धनाधिक का संयोग तो ना हो, लेकिन फिर भी उसको धनाधिक का मद हो। इसका मूल तो ये है कि जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक मद हमारे हमेशा रहेगा ही, ये मान कषाय हमें रहेगी। भले ही बाह्य में अपने को नहीं दिख रही हो, परंतु वो विद्यमान है। बाह्य में हमें वो अभिमान करता हुआ, मान करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो कि मेरे पास में ये चीज है, ये चीज है, ऐसे करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी उसके मान है। ये जो मान और दीनता, ये दोनों ही चीजें एक ही है। बात बस इतनी सी है कि अज्ञानी ने अपना जो नाप है, अपने आप को जो नापता है ना, वो अपने से नहीं, लेकिन जो बाहरी संयोग है उनसे नाप रहा है ना। एक बात मैं मतलब बताऊं, बात ये है, एक मुझे ऐसा खाली एक सेंटेंस कि हम जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दोनों मान कषाय के प्रकार है। हाँ बिल्कुल है, हाँ, दोनों मान कषाय के। हाँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरा तो कैसा रूप है, ऐसा करके वो भी जो कषाय है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, वो भी मान कषाई है। वही मैं वही बात कहने वाला था। आर्जव एक प्रश्न है खाली स्पष्ट करने के लिए, तो स्वाध्याय करने वाले को मार्दव धर्म क्यों प्रकट नहीं होता? अभी हमने सब सुना, वो दूसरी बात है। तो स्वाध्याय तो आपने किया, लेकिन जब तक आपको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, मैंने अभी एक बात बोली थी ना कि जब तक उसने ये नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ या मेरा क्या स्वरूप है, मतलब आगे मैं इस बात को लेने ही वाला था कि जब तक वो इस चीज को अनुभव, जैसे आगे ही अपन इसकी बात कर लेंगे, अभी जैसे बाद में करेंगे तो नहीं, बाद में भी करना, वो कंटिन्यूअसली आएगा, मतलब बोल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अभी जैसे जो वो आंटी कह रही थी, तो मैं यही बात कहने वाला था कि अभिमान और दीनता, ये दोनों ही चीजें मान के ही रूप है।
आप लौकिक दृष्टि से भले ही आपको ये अलग अलग दिखाई दे, पर अगर अपन आध्यात्मिक दृष्टि से या मार्दव धर्म के स्वरूप के अंतर्गत देखें ना, तो ये दोनों एक ही बात है। क्योंकि अभिमान और दीनता दोनों के अंदर ही वो व्यक्ति सीधा नहीं खड़ा होता। मतलब अभिमान होगा तो वो ऐसे एकदम मतलब बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़ा होएगा, और कोई दीन होगा तो वो ऐसे ऐसे यूं हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, या मतलब झुका हुआ खड़ा रहेगा आपके सामने। और ये दोनों ही मार्दव धर्म नहीं, क्योंकि मार्दव धर्म तो कोमलता का नाम है, सहजता का नाम है, सरलता का नाम है, कि जो एकदम मतलब किसी प्रकार से किसी प्रकार का बोझा उसके ऊपर नहीं हो। मतलब जब तक आपके जीवन में समानता नहीं आएगी तब तक आपको मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। मतलब जैसे ही समानता आपके जीवन में आई वैसे ही मान जाता जाएगा। मतलब समानता के आने पर मान धीरे धीरे घटता जाएगा। इस मार्दव धर्म में समानता का जो ये तत्व, समानता जो ये विद्यमान है ना, कि सभी आत्माएं एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेरा स्वरूप सिद्ध समान है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, मैं जीव हूं, ये भी जीव है, यही मार्दव धर्म है, यही। और ये जो छोटे बड़े की भावना है ना, यही मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, यही आधार है कि मैं छोटा हूं, ये बड़ा है। दोनों एक बातें आ गई इसके अंदर, अभिमान भी आ गया और दीनता भी आ गई, कि मैं बड़ा हूं ये भी आ गया, मैं छोटा हूं ये भी आ गया, दीनता भी आ गई, अभिमान, दोनों ही चीजें आ गई। मतलब जैसा हो वैसा अपने को मानना का नाम तो मान नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो सच्चा श्रद्धान हुआ। कोई चीज जैसी है उसको वैसा मान लिया, वो तो सच्चा श्रद्धान हुआ। बल्कि जैसा है नहीं वैसा मानने से, तथा जैसा है वैसा नहीं मानने पर अभिमान या दीनता करने से मान होता है, अर्थात मार्दव धर्म खत्म होता है। हमें सच्चा श्रद्धान तो करना ही है, सच्चा ज्ञान तो करना ही है, लेकिन साथ में ये जो छोटे बड़े की भावना है ना, इसको भी नष्ट करना है। इस छोटे बड़े की भावना जब तक समाप्त नहीं होगी ना, मतलब सीधी सी बात है, संयोग को संयोग रूप जानना है। संयोग को संयोग रूप जानेंगे ना तो वह मान नहीं है। क्योंकि ऐसे तो सम्यक ज्ञानी जो है, चक्रवर्ती जो है, वो चक्रवर्ती जानता है कि मैं चक्रवर्ती हूं, लेकिन फिर भी वो चौथे गुण स्थान में है, वह सम्यक दृष्टि है। भरत चक्रवर्ती, उसके अनंतानुबंधी मान का अभाव है। भले ही हाँ, उसको जैसा कि कल बताया था कि अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन जितना मान कषाय रहेगी, परंतु अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव है, और अनंतानुबंधी मान का अभाव है। तो अनंतानुबंधी मान संबंधी उसको ये जो मार्दव धर्म है उतना उतना रहेगा उसके जीवन के अंदर। तो हम संयोगों से संयोगों को संयोग रूप जाने, उसको अपना या तुम्हारा या ऐसा नहीं जानने। तुम जो हो ना, तुम जो हो, जैसे तुम हो वैसे नहीं मानते हो, ये अनंतानुबंधी क्रोध का कारण है। मतलब तुम भगवान आत्मा हो, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक शुद्धात्मा हो, ऐसा नहीं मानते हो, यही अनंतानुबंधी मान का कारण है। अपनी पदवी मिल जाती है तो अपन उसमें मान करने लगते हैं, मैं यहाँ का ये बन गया, मैं वो हूँ, मैं इस कंपनी का ये हूँ, मैं इस संस्था के अंदर ये हूँ, मैं इस कंपनी में ये हूँ। मतलब ऐसी 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 चीजों के अंदर अपन मान करने लगते हैं। मतलब आखिर क्या है, मतलब क्रोध से मुझ में कुछ घटा नहीं, और मान करने से मुझ में कुछ घटा बढ़ा नहीं, तो क्या फायदा है करने का। अच्छा, आप इस कंपनी के कुछ बन जाओगे, सीईओ बन जाओगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप उस कंपनी को साथ में लेकर चले जाओगे? नहीं, साथ जाने वाली हो, कुछ साथ जाने वाली तो नहीं है ना, जाओगे तो अकेले ही। ये बस अपने जो हाँ। परिणाम है, ये जो आत्मा है, ये जो अपना सच्चा श्रद्धान होगा ना, यही साथ में जाएगा, और कुछ जाएगा नहीं। तो उसके प्रति मत करके क्या फायदा है। ये जो अपन शरीर के प्रति कर रहे हैं, कुल जाति, ये जितने भी संयोग है उनके प्रति मत कर रहे हैं, उनसे क्या है। ज्ञानी जीव तो इनको जानता है कि ये सब क्षणभंगुर है, ये सब कोई भी मतलब भली भांति वो इस चीज से परिचित है कि एक क्षण लगेगा बस। क्या पता कि कल ही
कल हो ना हो, 1 सेकंड की बात है। आज रात को सोए, सुबह उठे ना उठे, है ना। मतलब इस चीज का अनुभव उसको है, ज्ञानी को, इसलिए उसको अनंतानुबंधी मान नहीं है, और इसलिए उसके उत्तम मार्दव धर्म की शुरुआत हो गई, उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया है। मतलब काया और माया, इन दोनों ही चीजों को बिखरते हुए देर नहीं लगती। दोनों 1 सेकंड के अंदर बिखर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ना आपको ये पता है कि आपकी मृत्यु कब आ रही है ना, और ना आपको ये पता है कि आपके पास में कितना समय है। मतलब कुछ भी नहीं पता है आपको कि आगे अगले समय क्या होने वाला है, मृत्यु कब आएगी, कुछ भी नहीं पता है। तो ये मान, क्रोध, और सिर्फ क्रोध मान ही क्यों, सारी कषाय करके क्या फायदा है। वो सेंसलेस ही चीजें हैं सारी, उनको कर करके परेशान होता रहेगा बस, उनसे कुछ फायदा तो है नहीं। ये सब क्षणभंगुर है ये, है ना। और मात्र ये शरीर और ये संयोग आदि नहीं, ये ज्ञान, ज्ञान का मद, ज्ञान को भी मद में कहा है। ज्ञान भी एक प्रकार का मतलब मद बताया है, मान बताया कि ज्ञान का भी मान होता है कि मैं मेरे को इससे ज्यादा ज्ञान है, मैं इससे ज्यादा जानता हूं, मुझे इस संबंधित विषय के अंदर मैं टॉपर हूं, मतलब मेरे से बढ़िया कोई और इस विषय को नहीं जानता होगा। ये ज्ञान का मान होता है। अरे क्या आपको भरोसा है, हाँ, अच्छा वाला पढ़ा लिखा आदमी 1 सेकंड के अंदर पागल हो जाए। रास्ते पर चल रहा है, हाँ, रास्ते पर जा रहा है वो, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है और अनजान देश है, कहीं घूमने गया, बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर मान लो आप, जो आपके नजर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसको ले लो, है ना। और वो गया एक अनजान देश में, ऐसे ही घूमने गया, उसको वहां की भाषा नहीं आती, है ना, वहां की लैंग्वेज नहीं आती, वहां कोई ऐसी समझ लो स्पेनिश बोली जाती है, फ्रेंच बोली मतलब नहीं आती, इंग्लिश नहीं बोली जाती और ना हिंदी बोली जाती। जो 2 मेन लैंग्वेजेस है वो दोनों नहीं बोली जाती, है ना। इंग्लिश नहीं बोली जाती, इंग्लिश ही है मेन पूरे वर्ल्ड में तो इंग्लिश, है ना, तो वो नहीं बोली जाती। और एकदम से उसके सर पे कोई चीज आके गिरे और वो भूल जाए कि मैं कौन हूं। बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर, 1 सेकंड लगेगी। तो मतलब किस चीज का अभिमान कर रहा है, किस चीज का मान कर रहा है ये, इसको बिल्कुल विचार ही नहीं करता है कि ये क्या है, किन चीजों के हमें क्या मिल गया है, ये चीजें तो सोचेगा नहीं। ये जो बाह्य, ये जितनी चीजें लौकिक चीजें जितनी ये इनने पढ़ ली है थोड़ी बहुत उनको पढ़ पढ़ कर अपना मान करता रहेगा, ये कोई काम नहीं आने वाली। ये इसी मान के अंदर कई लोग इसको स्वाभिमान भी कह देते हैं। स्वाभिमान भी एक प्रकार का मान ही है। कैसे कि हम लोग स्वाभिमान का असली स्वरूप नहीं समझते हैं। स्वाभिमान को हम क्या कहेंगे, जैसे स्वाभिमान क्या हुआ कि मैं, जैसे मैं पंडित जी हूँ, है ना, तो मुझे ऊपर बैठना है। तो अब मैं जैसे एक एज हो गया या एक लेवल पे पहुंच गया या एक मेरा एक पद हो गया कि भाई हाँ ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो ये ऊपर बैठेंगे, तो वो मेरे लिए तो वो स्वाभिमान है कि भाई मैं ऊपर बैठूं। बट सामने वाला अगर कोई देखे, है ना, बाय चांस सामने वाला अगर कोई देखे तो उसको लगता है कि यार अभी इसकी क्या उम्र है, मैं तो 80 साल का हूं, मैं नीचे बैठा हूँ, ये स्टेज पे बैठा है। सामने वाला उसको मान समझता है और जो कर रहा है वो उसको स्वाभिमान समझता है। घूम फिर के मान ही है वो, ऐसा नहीं है कि दोनों ही वो हो। मतलब असली स्वाभिमान क्या है कि अपनी आत्मा की पूर्ण शक्तियों को पहचान कर उनके आश्रय से जगत के सामने दीन ना होना। मतलब आपका जो लेवल है ना, आपका जो गुणस्थान है, या आपका जो मतलब एक एक आप शुद्धता आपके अंदर प्रकट हो गई है, आपके जो चारित्र से जो झलक रहा है ना, वो उसके आश्रय से सामने दीन ना हो दिखाई देना, सामने हम दीन नहीं दिखाई दे, हीन नहीं दिखाई दे। मतलब एक हो कि जैसे कोई मुनिराज हो, अब वो 7वें गुण स्थान में है लेकिन वो नीचे बैठे हैं और गृहस्थ ऊपर बैठा है। सेठ जो है जो कि पहले गुण स्थान में ही है, मानी जीव, है ना, जिन्होंने 3 प्रकार के मान का अभाव कर लिया है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, मान का अभाव कर लिया, वो तो बैठे हैं नीचे। और जिसके कोई पूरा मान, वो तो अपने मान के अंदर ही रहता है बस कि मैं ये, मैं वो, ये मेरी कंपनी है, अरे ये भी मेरी कंपनी है, अच्छा वो आपने वो पिया है, वो भी मेरी कंपनी का वो है, आप इस गाड़ी में घूमते हो, वो भी मेरी गाड़ी है, आप जो ये घर के अंदर ये काम में ले रहे हो ना, ये भी मेरी कंपनी का है, ये मान। अब वो स्टेज पे बैठा है,
तो असली स्वाभिमान नहीं समझते हैं। तो इसलिए स्वाभिमान वो है कि सामने दीन ना होना, अपनी जो आत्मा की पूर्ण शक्तियों को पहचान कर सामने दीनहीन ना दिखाई दे, ये है असली स्वाभिमान, है ना। और क्या कहता है कि जैसे किसी को सम्मान मिल गया, है ना, तो क्या कहेगा कि सम्मान तो है, मतलब ऐसा है, सम्मान लेने में आजकल सबको बड़ा मजा आता है ना। और जो धर्म पढ़ते हैं ना उनको भी बड़ा मजा आता है। क्यों? वो ऐसा कह देते हैं कि सम्मान जो है ये तो दूसरों ने दिया मुझे, है ना, दूसरों ने दिया, मैंने तो लिया है, मैंने तो मात्र लिया है सम्मान, पर है तो वो मान ही, घूम फिर के मान हर तरीके से खतरनाक ही है। रावण है ना, रावण रावण था, वो नरक गया, किस कारण से नरक गया था? वो मान के कारण से नरक गया था। क्यों? वो भले ही सीता को हरण करके ले आया, सीता का हरण करके वो ले आया, लेकिन फिर भी उसने उनको हाथ तक नहीं लगाया था। और अंत में वो अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मानकर सीता को ससम्मान राम को वापस करने का भी उसने निश्चय कर लिया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं राम को बिना लड़े, बिना जीते अगर मैं सीता को वापस कर दूंगा तो मेरा मान भंग हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि इसने डरकर, राम से डरकर सीता को वापस कर लिया। मतलब उसने ये विचार नहीं किया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस बारे में विचार नहीं किया। ये नहीं सोचा कि इससे मेरा ही फायदा है, लेकिन उसने वो मान के वशीभूत होकर उसने बेमतलब में लड़ा और अपना ही विनाश किया। मान के कारण नरक गया वो, मात्र एक मान ही कारण था। ये क्रोध, मान, ये कषाएं, इनको हमें छोड़नी नहीं पड़ती, ये अपने आप छूटती है। मतलब आप सोचो कि भाई मैं ऐसे बैठूंगा एकदम, आज तो मैं क्रोध छोड़ के रहूं, अरे ऐसे थोड़ी ना छूटेगी, ये अपने आप छूटेगी। जब अपन अपने आत्म पदार्थों को अपना मानते रहेंगे, आत्मा मतलब अपनी आत्मा और पर पदार्थों को एक मानते रहेंगे, अपना मानते रहेंगे, पर पदार्थों को अपना मानते रहेंगे, तब तक अनंतानुबंधी मान की उत्पत्ति होती ही रहेगी, उसकी उत्पत्ति नष्ट नहीं हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है, कोई किसी के प्रभाव में आ गया, कोई किसी के प्रभाव में आएगा और उसके प्रभाव में आकर अपना प्रभाव दिखाएगा कि मैं ऐसा हूं, तो ये है मान। जबकि अगर ये मान ले कि मैं तो अप्रभावित रहने वाला तत्व हूं, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूं, ये सारी चीजें, ये कुछ भी, ये पर द्रव्य जितना भी है ये सब मेरा नहीं है, ये जो कंपनी है, समझ लो आप सफल हो भी गए तो भी ये मानो, तो भी ये माने कि ये मेरी नहीं है, ये तो 1 सेकंड की है, 1 सेकंड लगती है बैंकक्रप्ट होने में, कितनी देर लगेगी ऊपर से नीचे गिरने में? बड़े बड़े एग्जांपल्स ले सकते हो आप, कितने हैं। और अच्छा चलो ठीक है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको भी बचा पाया क्या? समझ लो कोई कहे कि मेरे पास में इतना पैसा है, लेकिन क्या उनको पैसा बचा सकता है? माइकल जैक्सन था ना, वो अपने साथ में डॉक्टर्स की एक टीम लेकर घूमता था, उसका एक एम था कि मुझे 100 साल जीना है, 100 से अधिक साल जीना है। पूरे वर्ल्ड के जितने टॉप डॉक्टर्स थे, पूरी सारी फैसिलिटी, सारे इक्विपमेंट्स अपने साथ लेकर चलता था। जहां जाएगा ना कि 1 सेकंड के अंदर भी देरी ना हो, कुछ हो और सीधे उसका इलाज स्टार्ट हो। लेकिन फिर भी क्या उसको बचा पाए? धन संपदा, कोई भी चीज उसको बचा ही नहीं पाई। इस चीज का विचार नहीं करते। जिस दिन वो ये समझ लेगा, ये मान लेगा कि मैं तो इन सब चीजों से भिन्न हूं, अप्रभावित रहने वाला तत्व हूं, उसके मान कषाय फिर उत्पन्न नहीं होएगी। ये मान का आधार जो है ना, ये पर नहीं है, पर को अपना मानना ये मान का आधार है। ये जो मान छोड़ने के लिए अपने को पर को अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। पर को अपना मानना छोड़ने का अर्थ है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सबको त्याग दो, ये शरीर है, शरीर त्याग दो, ये शरीर मेरा, ऐसा नहीं। पर को अपना मानना छोड़ने का मात्र अर्थ इतना सा है कि निज को निज, मतलब अपने को अपना और पर को पर जान, कि मैं हूं और ये शरीर शरीर है, मात्र इतना सा जानना। इतना सा हम जानेंगे ना तो हमें ये मान उत्पन्न नहीं होगा।
ये मान कषाय जो है ना, मतलब हमें एटीट्यूड से नहीं रहना है, ग्रेटिट्यूड से रहना है। हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आप एटीट्यूड से रहो, तो ये एटीट्यूड जो होता है ना हमारे अंदर, ये मान कषाय का कारण है। हमें थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड से रहना चाहिए। हमारे अंदर जो ये मिलावट है ना, मोह राग द्वेष कषायों की, इन मिलावटों को हम हटाएं। कैसे? ये 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, इन 10 लक्षण के माध्यम से हम समझें अपना स्वरूप क्या है और उनके माध्यम से शुद्धता प्रकट करें हमारे अंदर, और अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएं। इस मान का स्वरूप समझे, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इनका स्वरूप समझे, और मान मतलब कषायों का, कषायों मोह राग द्वेष आदि का स्वरूप समझकर उनको छोड़ें। और ये जो सच्चा स्वरूप है, मैं कौन हूं, निज को निज जाने और पर को पर जाने, ऐसा जानकर हम अपना कल्याण करें और अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की आर्जव। हमको मान कषाय का, श्रीमद जी बोलते कि मान नहीं होता तो मोक्ष होता यहाँ ये दुनिया में। वो श्रीमद जी का बहुत ही फेमस ऐसा है, और हम